नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मित्र कुमार में। तो आज हम देखेंगे बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2023 में आए हुए जीके के थोड़े प्रश्न। और ये मतलब 100% आए हैं। मैंने पेपर दिया है, मुझे मालूम है ये 100% आए हैं। तो आज इसके ही थोड़े प्रश्न अपन जानेंगे कि क्या कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। और कुछ प्रश्न तो क्या पिछली बार के कुछ प्रश्न रिपीट भी हुए, मतलब 2022-23 में, 22 में आए हुए, 21 में आए हुए, वो प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। तो आज हम उस प्रश्नों को जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि पोमचा क्या है। तो पोमचा एक प्रकार का ओढ़नी है या एक प्रकार का एक वस्त्र ही है जो मतलब शिशु जन्म पर माता को उड़ाया जाता है। जैसे लड़का पैदा हुआ है तो उसको महिला को पीला पोमचा दिया जाता है, और लड़की पैदा हुई होती है तो उसे गुलाबी पोमचा दिया जाता है। फिर ये था पोमचा। फिर हमारा जो सेकंड प्रश्न है वो है कि बादल, ये थोड़ा मिस्टेक है कि बादला हाँ, बादला क्या है। तो बादला एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है जिसमें पानी रहता है, और ये जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध है बादला। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। फिर पर्यटन उद्योग को दर्जा कब दिया गया। तो ये 1989 में पर्यटन उद्योग को दर्जा दिया गया था, पर्यटन को उद्योग का। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न था, वालन नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो वालन नृत्य ग्रासिया जनजाति का है, और ग्रासिया जनजाति सबसे ज़्यादा सिरोही में पाई जाती है, इसलिए सिरोही का जो वालरा नृत्य है, वालर नृत्य, वो प्रसिद्ध है। फिर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहते हैं। तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं, बरखान। वाकल नदी किसका उपनाम है, ये प्रश्न आया था। और ये इसका जो आंसर है वो है साबरमती नदी, साबरमती नदी। इसका आंसर है साबरमती नदी। फिर अगला प्रश्न है बणी ठणी, नहीं, हाँ, वाकल नदी तो हो गया। बणी ठणी कहाँ के प्रसिद्ध है। या ये प्रश्न आया था कि बणी ठणी किस चित्रकला से संबंधित है, चित्रकला शैली से संबंधित है। तो इसका आंसर था किशनगढ़ चित्रकला शैली, किशनगढ़ चित्रकला शैली। फिर जहूर खां मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका आंसर था भपंग। और ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है। अब अगला प्रश्न था कि भूप सिंह का पूरा नाम क्या था। भूप सिंह को भूप सिंह को क्या, मैंने आंसर ही बता दिया। विजय सिंह का पूरा नाम क्या था। तो उनका पूरा नाम था भूप सिंह। विजय सिंह वही है, विजय सिंह पथिक। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के थे, बाद में किसी क्रांति के समय राजस्थान में आ गए और अपना नाम बदल लिया, विजय सिंह कर लिया, विजय सिंह पथिक। फिर सरगासुली कहाँ के प्रसिद्ध है। तो ये हमारे राजधानी की, जयपुर की। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ से आते हैं। यहाँ ये प्रश्न ना थोड़ा अटपटा जरूर था कि कहाँ से आते हैं, मेरा भी गलत हुआ था। अब आगे इसका आंसर था फ्रांस। सबसे ज़्यादा राजस्थान में फ्रांस से पर्यटक आते हैं, और फ्रांस की राजधानी पेरिस से सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद था राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका जो सही आंसर था वो था 1994। फिर चिड़िया टूक, ये तो प्रश्न और आंसर दोनों साथ में दिया है कि चिड़िया टूक, ऐसा प्रश्न आया था कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है। तो वो है मेहरानगढ़ किला। फिर त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है। तो वो था जैसलमेर किला। और फिर था कि राजस्थान के लौह पुरुष कौन है। तो राजस्थान के लौह पुरुष हैं दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास ये राजस्थान के लौह पुरुष है। और भारत के लौह पुरुष तो सभी जानते ही हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर अगला प्रश्न था अणु नगरी किसे कहते हैं। तो अणु नगरी, इसका जो सही आंसर था वो था रावत भाटा, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, रावत भाटा। फिर माई महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है। ये है बांसवाड़ा का, और ये रिपीट हुआ प्रश्न है। फिर गणगौर पर्व कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये है जयपुर का। फिर उसके बाद वीर सत्सई की रचना किसने की थी। तो ये सबसे प्रसिद्ध कवि
सूर्यमल मिश्रण। फिर प्रश्न आया था कि यमुना में कौन सी नदी मिलती है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से जो सही आंसर था वो काली सिंध था, काली सिंध। फिर डाकण प्रथा पर रोक कब लगाया गया, तो डाकण प्रथा पर सन 1853 ईस्वी में रोक लगाया गया था। फिर टंगस्टन की प्रसिद्ध खान कहाँ स्थित है, तो ये तो सबको मालूम ही होगा, डेगाना नागौर के अंदर, डेगाना नागौर के अंदर। फिर था जालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है, तो वो है कोटा में। जालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है, तो वो है कोटा में। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, तो वो था 1951। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1951 से 1956, 5 साल की थी। फिर जो हमारा अगला प्रश्न था, मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं, तो वो है दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, दिवेर। और थर्मोपल्ली ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का थर्मोपल्ली किसे कहते हैं, तो वो हल्दी घाटी के युद्ध को। फिर राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था, माफ कीजिएगा। तो इसका आंसर था बास्केट, आप समझिए, बास्केटबॉल। फिर राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी सन 1999 में। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 मई 1999, 15/5/1999। फिर एक जैसे 9 महल कहाँ स्थित हैं, तो वो है नाहरगढ़ में, नाहरगढ़। फिर अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है, तो वो पैरा शूटिंग से, पैरा शूटिंग। फिर मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन कौन सही करता है, तो ये प्रश्न थोड़ा गलत है। प्रश्न ये था कि राज्य मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन किसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, तो उसका सही उत्तर था राज्य सरकार के सम्मुख। फिर सोनारगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है। तिमनगढ़ का किला है वो है करौली के अंदर। ये राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय वो है राजस्थान की राज्य की राजधानी में, यानी कि जयपुर में। फिर अगले प्रश्न था, नौलखा महल कहाँ स्थित है, नौलखा महल ये झालरापाटन, जो घंटियों का शहर है वो, और जिला पूछे तो झालावाड़। मैं और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नवलखा से बहुत सारे चीज़ें प्रसिद्ध है, जैसे नवलखा झील तो वो बूंदी में स्थित है। अगर नवलखा दुर्ग तो मैंने बता दिया, ये महल झालावाड़ के झालरापाटन में। नवलखा बुर्ज कोई पूछे तो वो है चित्तौड़गढ़ में। यदि नवलखा बावड़ी के बारे में आ जाए तो वो है डूंगरपुर में। नवलखा दरवाजा आ जाए तो वो है रणथंभौर में। फिर नारायण सागर बांध ये बांसवाड़ा में स्थित है। फिर राज्य की ये प्रश्न ये था वंदे भारत को लेकर कि राजस्थान राज्य में वंदे भारत प्रथम ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो इसका सही उत्तर था अजमेर से दिल्ली, और दिल्ली में भी कहा, दिल्ली कैंट तक सन 2023 में चलाई गई थी, और 12 अप्रैल 2023। फिर उसके बाद राजस्थान राज्य का अभिलेखागार, ये तो कम से कम 6-7 बार प्रश्न आया हुआ है। ये इसका जो सही उत्तर है वो है बीकानेर, मारो बीकानो, बीकानेर। फिर प्रथम भूमिगत परीक्षण कब किया गया, तो ये था 18 मई 1974। फिर राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव, तो ये थी श्रीमती कुशल सिंह, कुशल सिंह। फिर उसके बाद अन्ना सागर झील कहाँ है, तो वो है अजमेर में स्थित है। फिर रणकपुर का जैन मंदिर, ये प्रश्न ये था कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं, तो रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं।
फिर गोल्डन मिशन किससे संबंधित है, तो गोल्डन मिशन शहद और शहद से इनके उत्पादन से संबंधित है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, और ये आए हुए प्रश्न हैं सारे प्रीवियस ईयर। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों तक। और आगे आने वाले वीडियो में हम जैसे जीके का आज पेपर देख लिया तो किसी और विषय का भी देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।